Hey everyone, welcome our today's meetup. So just in case who don't know who I am Muhammad Ali Tariq, community lead Figma Lahore. Currently doing a job at Keep Trucking as a data analyst and also a part of CMX Connect Lahore as a co-host. Figma community is a public space for people to connect around design world. This June, Global Pakistan Tech Summit is set to gather 100 plus innovators, leaders, CEOs, and founders from different sectors around the world to give their insights on one main topic, rebuilding Pakistan. With this, I like to introduce our amazing speaker for today, Mudassir Azimi. He is a UX guru. Mudassir is currently working on a mission critical application at Wells Fargo, leading the interaction design effort for commercial electronic office portal. And that portal is doing $13 trillion of transaction every year. And he is also bringing the Urdu language on Apple's iOS 2 billion devices. So I warm welcome Mudassir Azimi. Assalamu alaikum and thank you so much. Let me share my screen first and then we will go from there. All right. Ali, can you see my screen? Yes, okay. All right. Cool. Wonderful. So thank you first so much, Global Tech Summit, Ali Tariq, and big thank you to Arzish for inviting me at your platform again. Super excited. It's like a super awesome year actually. So today's topic is very interesting topic, right? The topic is about ये जो okay, पहली बात उर्दू इंग्लिश दोनों में चलेगा, ठीक है? उर्दू भी होगी, इंग्लिश भी होगी. मैं उर्दू में भी बात करूंगा, इंग्लिश में भी बात करूंगा. So कभी कभी ट्रेन उधर चले जाए तो डोंट वरी अबाउट इट, मैं उर्दू में भी आ जाऊंगा. सही है? तो यूएक्स क्या है भाई, और यूएक्स जरूरी क्यों है हमारे बिजनेस के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए और कुछ भी काम करने के लिए, ठीक है? आप चाहे टीचर हो, आप चाहे एक दुकान चला रहे हो अपने स्टोर के गली के कॉर्नर पे, या आप सुपर स्टोर चला रहे हो जिसकी 15 और 20 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेयर एवर, ठीक है? तो यूएक्स कहते हैं भाई, यूएक्स एक अम्ब्रेला टर्म है, यूजर एक्सपीरियंस, के आपका जो यूजर है, कस्टमर है, वो कैसे फील करता है, ठीक है? और अब हम देखते हैं कि असल में यूएक्स होता क्या है. ये आपने देखी होगी जो तस्वीर हर जगह कि यूएक्स क्या है. यूएक्स इज नॉट यूआई. अमूमन लोग क्या समझते हैं, क्योंकि मैं इसलिए पहले यूएक्स की बात कर दूं, हमारा सवाल ये है कि यार यूएक्स इज इंपॉर्टेंट, व्हाई यूएक्स इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस. तो पहले यूएक्स को हम अनपैक करेंगे थोड़ा सा, नॉट गोना टेक दैट लॉन्ग. इसके बाद फिर हम बात करेंगे तीन छोटी सी एग्जांपल बताऊंगा आपको. तो यूएक्स की मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको. यूएक्स क्या है? यूएक्स एक्चुअली लोग अमूमन ये समझते हैं, पीपल, दिस इज व्हाट पीपल थिंक यूजुअली, कि यार इट्स पार्ट ऑफ यूआई. इट्स नॉट यूआई. ऑलराइट, इट्स नॉट टोटली नॉट अ यूआई. जो यहाँ पे ग्रे हुआ है ना सीधे वाले कॉलम पे, देखो लोग उसको भूलते हैं. जो डार्क हुआ वो लोग कहते हैं इंटरफेस डिजाइन, विजुअल डिजाइन और ग्राफिक डिजाइन. कभी वो भी वर्ड यूज कर लेते हैं कि ये यूआई है. भाई ये यूआई नहीं है. ऑलराइट, ये यूआई है. हाउएवर जो यूएक्स है वो देखें आप उल्टे पे, क्या उसमें फील्ड रिसर्च है, उसमें आपको फेस टू फेस इंटरव्यू करना होता है, यानी यूजर रिसर्च आता है, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर आ जाता है. अच्छा, फिर कंटेंट स्ट्रेटजीज आ जाता है. वो पूरा फीचर, वो यूएक्स राइटर जिसे कहते हैं आजकल, वो पूरा लिखता है भाई कि यार अगर मैं बटन पे स्टॉप शेयरिंग लिखूं या डू नॉट शेयर लिखूं, यानी इस तरह के वो डिसीजन ले रहा होता है. अच्छा, फिर इंटरफेस लेआउट, प्रोटोटाइपिंग, यूजेबिलिटी टेस्टर आ जाता है, यूजेबिलिटी एक्सपर्ट आता है, एक्सेसिबिलिटी एक्सपर्ट आता है. इतने सारे डोमेन्स हैं, इतनी सारी बातें हैं यूएक्स के अंदर. कोई एक छोटी सी बात नहीं है कि सिर्फ वो यूआई बनाता है, ठीक है? यूआई एक हिस्सा है यूएक्स का, लेकिन द होल, जिसे कहते हैं ना, यूआई इज नॉट द होल ऑफ यूएक्स, ठीक है? तो ये बात हमारी क्लियर हो गई कि वो पूरा एक डिजाइन स्ट्रेटजी है. यूएक्स ऐसी फील्ड है, ठीक है? उसके अंदर आप पूरा थिंक करते हैं, थिंक थ्रू करते हैं कि हमने डिजाइन क्यों करना है, कैसे करना है, किस लिए करना है, किस और
उनको प्रॉब्लम क्या हो रही है वो पूरी आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आप आते हैं इंटरफेस डिजाइन और इन चीजों के ऊपर। इसमें तो डिजाइन कल्चर इवेंजलिज्म भी है। और दूसरा एक और भी चीज होती है, जब भी आप कोई चीज डिजाइन करें अकॉर्डिंग टू योर कल्चर, okay, always try to do it according to your culture, because if never try to design something just like what you have seen in America, जो चीज पाकिस्तान में है, ठीक है, वो जो अमेरिका के एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं चलेगी। जो चीज अमेरिका में नॉट नेसेसरी कि वो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में चले। सो ऑलवेज बी कॉग्निजेंट अबाउट इट, ठीक है, कि जब भी कोई चीज आप डिजाइन कर रहे हो। अच्छा, ये एक साहब है, इन्होंने किताब लिखी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अ प्रैक्टिशनर्स अप्रोच। इन साहब का नाम है प्रेसमैन एंड मैक्सिम, ठीक है। इनकी किताब से ये मैंने कोट लिया है। अच्छा, कोट बड़ा सिंपल सा, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि फॉर एवरी डॉलर स्पेंट टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रोडक्ट डिजाइन, $10 would be spent on the same problem during development, and multiply to $100 or more if the problem had to be solved after the product's release. इसका मतलब क्या हुआ भाईजान, कंजूस नहीं बनना जब प्रोडक्ट डिजाइन की बात है, ठीक है। एग्जाम्पल बताता हूं। आप 4 दोस्त हैं, उन्होंने कहा यार क्या जबरदस्त प्रोडक्ट आइडिया आ गया, हमने क्या करना है इसको वो करते हैं, चलो यार लॉन्च करते हैं। तो 4 प्रोग्रामर थे मिसाल के तौर पे। अच्छा भाई, आप लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, विद इन 3-4 मंथ आपने तकरीबन जॉब है छोड़ दी, अपने बॉस को गाली दे के निकल आया, यार उन्होंने कहा चल छोड़ भाई, हम मैं तो अपना काम करूंगा, ये वो सारे सीन। पहुंच गए भाईजान, प्रोडक्ट डेवलप हो गई, क्या पता लगा से 12 लाख रुपए आपके वेस्ट गए। आप ये देखिए, आपने 3 महीने का टाइम गंवाया, 12 लाख आपके वेस्ट गए। आपने क्या सही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, आपने नुकसान कर लिया अपना। तो भाई कोई भी काम करने से पहले, ठीक है, यू हैव टू हैव अ प्रॉपर उसकी डिजाइन। और डिजाइन के मैं बताऊंगा, डिजाइन का मतलब ये नहीं होता खाली यूआई शूआई आप डिजाइन कर रहे हैं। आप अपनी प्रोडक्ट डिजाइन करने से पहले ये भी स्ट्रेटेजी डिफाइन करें कि भाई लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। अच्छा, टेक्नोलॉजिकली बड़ी जबरदस्त चीज है, क्या जबरदस्त एआई का फीचर डाला है, क्या मैंने एआर का सामान इसके अंदर डाल दिया, वाजिबा बल्ले बल्ले, लोग ही नहीं ले रहे, फायदा क्या। तो इसीलिए इसका मतलब भी यही होता है भाई, आप थिंक थ्रू करें प्रोडक्ट डिजाइन करने से पहले कि ये इसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्यों प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आप किस तरीके से इसको मार्केट करेंगे, क्यों मार्केट करेंगे, लोग ले रहे हैं नहीं ले रहे, ये पूरी चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है। देन यू हैव टू गो एंड स्टार्ट डिजाइनिंग योर प्रोडक्ट एंड देन यू पुट इट इनटू डेवलपमेंट। ड्यूरिंग पुटिंग इनटू द डेवलपमेंट यू हैव टू टेस्ट कि what did you design? Okay, cool, you designed this. Is it jiving? Is it matching with the user's mental model or not? If it's not, then you did not develop, you are not solving the right problem then. सही। अब इसको फिर मल्टीप्लाई, अच्छा फिर आपने कहा हाँ मुझे पता है ये डिजाइन कैसे होता है, दैट्स कूल एंड डैंडी, मैं चाहता हूँ डेवलप करवा लेता हूँ। इतने बग्स आना शुरू हो गए, क्यूए भी नहीं कराया मैंने, सही है, ये सारी कहानी हुई। अब इसको इसीलिए ये पूरा कह रहा है कि भाई $1 खर्च करो अभी प्रोडक्ट डिजाइन पे, $2 आप खर्च करोगे उसका 100 टाइम रिटर्न मिलेगा भाई आपको। अगर आप डिजाइन के ऊपर आज खर्च करोगे तो इसका 100 टाइम्स रिटर्न मिलेगा। और मैं आपको अभी स्टोरी से ये साबित करूंगा। अच्छा, ये इसके बारे में कुछ लोगों ने सुना होगा, तो मैं आपको फिर स्टोरी बताता हूँ। बैक इन 2008 अ जायंट ई-कॉमर्स कंपनी, राइट, वो उसने डिजाइन एक एजेंसी थी, उसको अप्रोच किया, उसको बोलता भाई जान ये हमारी शॉपिंग कार्ट बनाइए, सॉरी हमने वेबसाइट बनाई है, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है कि लोग काफी इसको जा नहीं रहे हैं, इतनी शॉपिंग नहीं कर हमारी वेबसाइट पे, सो व्हाट शुड वी डू। सो दे से ओके लेट्स डू द यूजबिलिटी टेस्टिंग एंड फाइंड आउट व्हाट्स रॉन्ग विथ योर एप्लीकेशन। What they found out
The ones who had accounts with them did not remember password. Okay, good problem. Even when they click on forget password link, they usually don't come back to complete their purchases. Interesting, right? So how they fixed it? अब इन्होंने fix कैसे किया? बड़ा सिंपल. प्रॉब्लम क्या हो रही थी? जो ये साइन इन का बटन आ रहा था, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा था. ठीक है, अभी आप चले जाएं दराज पे, आपकी सारी वहां पे भी ये इशू है. मेरा दोस्त है अदील रजा, उससे मैंने पूछा यार पाकिस्तान की ई कॉमर्स, जैन जफर, ये अदील, इनसे मैंने पूछा था पहले, काफी अर्से पहले, जब मैं अपना यूएक्स पाकिस्तान में देने जा रहा था अपनी मास्टर क्लास. तो वहां मैंने पूछा इनसे यार मुझे पाकिस्तानी वेबसाइट बताओ जहां ये जो काफी पॉपुलर होंगी उसके लिए, ऑनलाइन ऑर्डर के लिए. Guess what? They sent me at least 6 website link, and only one of them was following this idea. कि अभी मुझे बताने चाह रहा हूँ आपको कि उन्होंने कैसे फिक्स किया. भाई वो हर वक्त रजिस्ट्रेशन के लिए मांगता था. ठीक है भाई, चेकआउट कराओ तो रजिस्टर करो. तो मैंने कहा था यू नो व्हाई डू आई हैव टू रजिस्टर. इसलिए लोग छोड़ के जा रहे थे. 45% इनको नुकसान हो रहा था. और मैं बताता हूँ 45% टोटल कितना हुआ. भाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बटन इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था कंटिन्यू एज गेस्ट. व्हाट दे फाउंड आउट दैट 45% had मल्टीपल. अब इन्होंने कर दिया था. अब इनको जब इन्होंने पूरी रिसर्च की तो इनको पता लगा कि 45% लोगों के पास मल्टीपल अकाउंट बने हुए हैं. बिकॉज भाई अब जब ये बटन नहीं था पहले मौजूद, तो लोग कहते वो पता नहीं मैंने अकाउंट क्रिएट किया है नहीं किया, क्यों किया है, कैसे किया है, पता नहीं, चल यार दोबारा कर लेता हूँ. ठीक है, डिफरेंट ईमेल से, और मुझे पासवर्ड नहीं पता. अगर मैं पासवर्ड के लिए जाऊंगा तो दिन में कितनी रिक्वेस्ट आती थी ये भी देखो, 160,000 रिक्वेस्ट आती थी, राइट. और जिनके पास जाती थी तो 75% आउट ऑफ दोस्त जिन्होंने किए वो कभी आते नहीं थे वापस खरीदने. उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने ये बटन इंट्रोड्यूस कर दिया, कंटिन्यू एज अ गेस्ट. यू डोंट नीड टू क्रिएट एन अकाउंट टू मेक अ परचेज. बड़ा सिंपल सा एक बटन डाल दिया भाई. क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टडी की. यूजेबिलिटी स्टडी करने का मतलब ये था मैं देखो अपनी गलतियां क्या है. अच्छा, आप rosie.co.pk पे जाएं, आप सर अपना पीटना शुरू कर देंगे. अब अच्छा, इसका रिजल्ट क्या हुआ? ये कॉस्टली बटन जो इसका नाम रखा है भाई, ये इंप्रूवमेंट करने के बाद इनको $300 मिलियन का रेवेन्यू हुआ उस साल. ठीक है, क्योंकि 45% बंदे छोड़ के जा रहे थे. 45% बंदों को मतलब अपनी पैसे छोड़ के जा रहे थे. तो भाई आप कुछ भी करें, आप इंस्पायर हो रहे हैं अमेरिका के, आप इंस्पायर हो रहे हैं अपना यूरोप की उससे, इंस्पायर हो रहे हैं फार ईस्ट की प्रोडक्ट से, अच्छी बात है, जबरदस्त, ऑसम. लेकर आए, थोड़ा सा इंप्लीमेंट करें अपने कल्चर के हिसाब से. करीम स्टार्ट हुई है, आप ये देखें. कल्चर का डिफरेंस भी बता दूं डिजाइन के अंदर क्या होता है. कल्चर का मतलब ये होता है भाई कि अमेरिका में क्रेडिट कार्ड हर जगह चलता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो मशीन लगी हुई है. इन्होंने वो डोंगल भी बना लिया स्क्वायर ने कि भाई अपने फोन पे लेकर आओ, इसको करो स्वाइप और चल जाओ. क्यों? सिर्फ उन्होंने मशीन नहीं बनाई भाई, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, बैकएंड पे बैंकिंग सिस्टम, हर चीज इंटीग्रेटेड है. अच्छा, एक और भी चीज है यहाँ पे, ज़ैली करके एक सर्विस है. ठीक है, वो भी बड़ी सिंपल सी है. अब वो किसी भी बैंक का, और वो ये यूज नहीं करेगा ईमेल एड्रेस, जरूरी नहीं ईमेल एड्रेस, वो ये भी करेगा यूज आपका फोन नंबर. मेरा कोई दोस्त बोलेगा यार मुझे ज़ैली कर दो पैसे, लेट्स से, यानी मेरा कोई दोस्त जा रहा है अभी, बकरा ईद आने वाली, वो कहता है भाई साहब ऐसा है कि बकरा ईद आने वाली है, सो चल भाई बकरा लेने जा रहा है, गाय लेने जा रहा है, ऐसा करना मुझे मेरे लिए भी ले लो. वो शाम में लेकर आ गया, कहते मुझे इतने हुए $200, $250, $300. मैं कहा यार मैं तो ज़ैली कर देता हूँ. यार मैं जाऊंगा अपनी बैंक अकाउंट में, सही है, बैंक ऐप में, ठीक है, चाहे वो वेल्स फार्गो की किसी की भी हो, और मैं उस दोस्त को, मेरे सामने वाले दोस्त की बैंक किसी भी उसमें हो, डजंट मैटर, सही है, वो सिटी बैंक हो, चेज हो, वेरेवर, कैपिटल वन, नोबडी केयर्स, गोल्डमैन, टीडी बैंक, वेरेवर. तो वहां पे मैं करूंगा ज़ैली में अपने अपनी बैंक की ऐप के अंदर वो चीज इंटीग्रेट हुई हुई है. वहां पे जाके लिख दूंगा $300 भेज दो, फॉर एग्जांपल आर्जिश को और अली तारिक को. ठीक है, अब वो चलेगा पैसे इनके अकाउंट में राइट अवे. क्यों किया भाई? इन्होंने ये ऐप नहीं बनाई थी, ऐप नहीं, देखो उनको पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था, उनका पूरा यहाँ का, अमेरिका में पूरी चीज डिजिटाइज हुई है, पाकिस्तान में नहीं हुई. तो इसके लिए डिफरेंट टेक्निक करनी पड़ेगी. ठीक है, तो इस तरह सोचना होता है. प्रोडक्ट बनाना नॉट अ बिग डील, पूरी दुनिया बना लेती है. जीनियस पढ़े हुए, मुझे पता है डेवलपर सारे विजर्ड्स होते हैं, मैं भी रह चुका हूँ 13 साल डेवलपमेंट.
नॉट अ बिग डील, सही है, आप बना ले, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती विजर्ड्स के लिए, ये जो जादूगर होते हैं। हाउएवर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यार प्रोडक्ट ये वैलिडेट है कि नहीं है, ये मार्केट चलेगी कि नहीं चलेगी, ये सही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ कि रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, ये सारा देखना पड़ता है। और इवन आपने प्रॉब्लम ये आपने देख, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोडक्ट बना लिया, इनको कितने मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था, $300 मिलियन का नुकसान हुआ था एवरी ईयर, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर यूजरेबिलिटी स्टडी नहीं की थी, राइट? मेक सेंस, आई होप। अब ये हम एक बात यहाँ पे भी देखें, एक और सीन ये देखें आप, जब आप कोई चीज बना लेते हैं और जब आप सिर्फ है ना ब्लाइंडली किसी को फॉलो करते हैं या ब्लाइंडली किसी की बात मान लेते हैं, ठीक है, कस्टमर आया आपकी दुकान पे कहते हैं यार ये तो प्रोडक्ट ठीक नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, आप उस कस्टमर की बात सुन 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 के आप पागल हो गए, आपने कहा चल मैं प्रोडक्ट चेंज कर देता हूँ। दिस इज व्हाट दे डिड, द वॉलमार्ट बैक इन 2008 2009 रैन अ सर्वे, उन्होंने सर्वे रन किया would you like Walmart aisles to be less cluttered? Walmart spent, लोगों ने जवाब दिया sure, सिर्फ ये सवाल पूछा कस्टमर से, and then what they did, they say okay sure, so Walmart spent hundreds of millions of dollars in uncluttered, यानी भाई इसका सफाई, यानी uncluttered मतलब इनकी चीजें तरतीब से ज्यादा नहीं होती, इनकी स्टोर ना हर वक्त भरा रहता था, तो कहते नहीं हमें साफ सुथरा स्टोर चाहिए, बड़ी हर चीज तरीके से हो, तो and uncluttered their store, removing 15% of their inventory, shortening shelves length, clearing aisles and everything. Why? Trying to get the customer insight through a dumb survey. Okay, but surveys are dumb, all right? In my dictionary, they are dumb. They don't give you a good insight unless you pair it with other type of usability studies like interviewing, a diary study, shadowing a user. If you are just relying on survey, dumb. Don't do it. So this was an expensive misadventure. अब भाई आप ऑब्जर्व करें कस्टमर को, ठीक है, कि कस्टमर कर क्या रहा है बजाय इसके कि वो कह क्या रहा है, वो कहता कुछ है, नॉर्मली कस्टमर खुद कस्टमर को नहीं पता, तो भाई इसलिए तो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट का। अब उन्होंने क्या किया, दे रिलाइड ऑन यूजलेस सर्वे, सिंपल, डू नॉट रिलाई ऑन हाइपोथेसिस। जब आप हाइपोथेसिस क्या होता है भाई, अज्यूम कर लिया मैंने अपने दिमाग में कि भाई कस्टमर ये बात ठीक कह रहा है, और ये नहीं किया मैंने जाके एक्चुअली कस्टमर को देखा हो। इन्होंने कस्टमर के शूज में नहीं गए, यानी दे विदाउट स्टेपिंग इनटू देयर शूज, और ये मिस एडवेंचर इनको कॉस्ट किया $1.67 बिलियन। अगेन, यूजर एक्सपीरियंस मींस कि आपको यूजर रिसर्च करनी होती है, आपको सही तरीके से जानना होता है किस किस्म की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, फिर जाके भाई ये सीन होता है ऑन, ठीक है, फिर जाके आपको ना बिजनेस में रेवेन्यू आता है, जिस तरह भी पता है $300 मिलियन। तो आपको टेस्ट हर फेज में करना होता है, चाहे वो आपका इनिशियल फेज हो जिसमें आपने सिर्फ आइडिया लिखा हो, चाहे वो आपका बिल्कुल फाइनल फेज हो, या चाहे आप मिडिल में कहीं भी हो, आपको हर 3 हफ्ते 2 हफ्ते बाद टेस्ट करना होगा। और ये बड़ा सीन ऑन होता है आजकल कि भाई डिजाइनर लेना है तो कोई यूआई का लशपश लेना, भाई मैं कहता हूं आप एक काम करें, यूएक्स का डिजाइनर, प्रोडक्ट डिजाइनर अपने साथ रखा करें अपनी टीम में, ठीक है। यूएक्स डिजाइनर थोड़ा सा वो हो जाता है अपना, बहुत स्पेसिफिक रहता है, तो अगर प्रोडक्ट डिजाइनर होगा तो वो आपके साथ बिजनेस के एस्पेक्ट्स भी सोचेगा, विजुअल डिजाइन में भी बड़ा लशपश वो यूआई बनाएगा, सही है, और इंटरेक्शन डिजाइन की तरफ भी उसकी तवज्जो होगी, तो वो थोड़ा सा हरफन मौला होता है, जिसे आप मेरे ख्याल में फुल स्टैक डिजाइनर जिस तरह कहते हैं ना, मे भी शायद कोडिंग भी कर ले, वो यूनिकॉर्न इतने बड़े रेयर मिलते हैं, लेकिन प्रोडक्ट डिजाइनर टाइप की चीज को ढूंढ ले तो वो भी बड़ा मजेदार होता है सीन। लेकिन यूएक्स डिजाइनर या व्हाटएवर डिपेंड करता है आपका सेटअप कैसा है, नॉलेज कैसी है, बंदे की एप्टीट्यूड कैसा है। तो ये पहली ये दूसरी आपने स्टोरी सुनी कि ये क्या था सीन कि सिर्फ सर्वे पे रिलाई नहीं करना होता। अगेन मैं बार बार यही कहता हूँ भाई, प्रोडक्ट डिजाइन करना, इसको यूआई डिजाइन करना बड़ा सुपर सिंपल है भाई, इतनी सारी किट्स आ गई हैं, डाउनलोड करो, अपना खुद का डिजाइन सिस्टम बना सकते हो, आपको स्क्रैच से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं, देयर इज ऑलवेज थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट, सबको पता है। एनिमेशन, ट्रांजिशन, वो भी सारी चीज देख लेते हो, आइडिया क्या आप सही आइडिया सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये फाइंड आउट करना सबके बस का काम नहीं है।
अच्छा, अब ये देखिए, ये आपने गूगल ग्लास का किसने सुना है? काफी लोगों ने सुना होगा। पता है कितने का आजकल मिल रहा है भाईजान? $800 का ईबे पे। ठीक है, जब नया नया लॉन्च हुआ था मेरे ख्याल में $1600 का था। अभी मेरा एक दोस्त है अहमद सिद्दीकी, इसकी बड़ी खूबसूरत किताब भी आई, एनाटॉमी ऑफ स्वाइप। उसने पूरा लिखा है कि ये सारा चलता कैसा है, सीन बिहाइंड द सीन के, अपना क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन, मनी मूवमेंट कैसे होती है। तो उसने तकरीबन $1000-2000 का लिया था, और उसने मुझे कहा था भाई मैं तुझे दे दूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो उसकी ईमेल के साथ अटैच था, तो मुझे मौका नहीं मिला खेलने का। बट आई वाज वेरी फैसिनेटेड, इसलिए नहीं कि वो मेरी उसका था, क्या कहते हैं अपना, मेरी यूज का था। सो ये जो बंदा है इसका नाम है टॉम ची, तो ये एक्स गूगलर था। तो इसने वहां पे एक डिवीजन है गूगल में, गूगल एक्स के नाम से। तो इसी तरह ये क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम करते रहते हैं, राइट। तो इसने बड़ा रैपिड प्रोटोटाइपिंग का बड़ा शोर मचाया था कि भाई रैपिड प्रोटोटाइपिंग होती है, अपना मेथड का नाम दैट मेथड गोज बाय। ने अपना पूरा मेथड अपना है ना, उसने लेकर वो कह रहा था भाई हमने रैपिड प्रोटोटाइपिंग की थी, एक दिन में इसका प्रोटोटाइप बना लेता, और ये बड़ा इस सॉलिड काम है, बहुत जबरदस्त सॉलिड काम किया इसने। और उसने काम कैसे किया भाई? he and his team made prototype using regular material, off the shelf यार। इमेजिन, कैमरे कैमरा भी छोटा सा उठा लिया, हैंगर से करके चेक करने के भाई होगा, वेट भी चेक कर रहे हैं। इनकी प्रोडक्ट डिजाइन जबरदस्त, सुपर ऑसम प्रोडक्ट डिजाइन। लेकिन गेस व्हाट हुआ क्या इनके साथ? दे फेल्ड। अबे भाई इतना बड़ा इनका नुकसान हुआ गूगल को। इवन दो गूगल एक्स का प्रोजेक्ट था, बट दे वर होपिंग, गूगल भाई गूगल का सबसे 80-90% बिजनेस अभी भी ये भाई एड ही बेच रहे होते हैं। ठीक है, इनका कोई और बिजनेस आगे नहीं बढ़ा। दे आर ट्राइंग एंड्रॉइड से ये कमा नहीं रहे इतना। ठीक है, अगर आप समझते हैं एंड्रॉइड भी गूगल का नहीं भाई, एंड्रॉइड ने किसी से खरीदा था। सो दे ट्राइंग टू मेक समथिंग सिमिलर लाइक आईफोन, कि भाई बड़ी क्रेजी सक्सेस मिल जाए। नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? अजम्पशन, इन्होंने अज्यूम कर लिया इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट हमने बनाई है, इसका कोई मुकाबला नहीं, और इसको हिपस्टर यूजर खरीदेंगे। इन्होंने अपनी प्रॉपर यूज केस आइडेंटिफाई नहीं किया, प्रॉपर यूज केस आइडेंटिफाई नहीं किया। तो भाई अब आपको मैंने 3 स्टोरियां सुनाई, आप बोलोगे यार मुदस्सिर तू स्टोरियां सुनाता है, आगे कोई हमें टूल शूल भी बता दे। तो इसको टूल्स होते हैं। आप अगर आपको अपना बेनिफिट करना है अपने यूएक्स में, यूएक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन यूएक्स का सबसे पहला स्टेप होता है भाई मैं प्रोडक्ट क्यों बना रहा हूँ, किसके लिए बना रहा हूँ, और मैं उस पर ज्यादा जोर देता हूँ। और फिर दूसरा मेरा जो चीज होती है वो रिसर्च। आपने रिसर्च करनी है, डिजाइन करना है, डेवलपमेंट करना है, डजंट मैटर मैन, डजंट मैटर, सब चीजें हो जाती हैं। अगर आपने इस बात की हैबिट नहीं बनाई कि यार मैंने फॉर एग्जाम्पल राइट, मैंने सड़क बना दी, अब सड़क को भाई बना के मैं छोड़ तो नहीं दूंगा ना। हर 3 महीने बाद इंजीनियर जाके चेक करेगा कि भाई चल रही है नहीं चल रही, इतना प्रेशर पड़ा ट्रैफिक का कि नहीं हो रहा, कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पे होता है भाई, यहाँ पे आके चेक करते रहते हैं ये गवर्नमेंट के बंदे, इनके इंजीनियर, कि भाई क्यों। अच्छा भाई तो क्या होता है, ये खड्डे शड्डे बनने से पहले ही वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं यहाँ पे ना भाई ज्यादा प्रेशर पड़ा है, हमने जो यहाँ माल डाला था वो ज्यादा दब गया है, या बारिश की वजह से कुछ ये हो गया वो हो गया। आइडेंटिफाई करते हैं यार, यूजर टेस्टिंग करते रहोगे ना प्रोडक्ट की, आपको पता होगा क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी हो, तो आपको आसानी होगी। अच्छा भाई, पहला टूल है जो टूल्स वैलिडेट, उसे बताऊं क्या कहते हैं। वो बड़ा सिंपल सा टूल है, उसे कहते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस। उसमें क्या होता है, ऐसा टूल के आप ना इसमें इंश्योर करते हो कि प्रोडक्ट और सर्विस पोजिशन कर रही है अराउंड व्हाट द कस्टमर वैल्यूज एंड नीड्स। ये नहीं हो रहा कि कस्टमर वैल्यू तो चाहिए इनको, बकरी आपने लेकर लाके दे दिया इनको ऊंट। ठीक है, ये वाला सीन आपको है ना इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा, और मैंने ये लिंक अपना आर्जिश और अली को दे दूंगा, तो आपको ये स्लाइड भी दे देंगे। दूसरी जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है वो आप सब सब करते हैं, आई डोंट नो किस तरह करते हैं, लेकिन कंपेटिटिव एनालिसिस। भाई डिजाइन करने से पहले ये देख लो कि किसी ने इस किस्म की प्रोडक्ट बनाई है, कोई आपका डायरेक्ट कंपेटिटर है, कोई इनडायरेक्ट कंपेटिटर है। ठीक है, तो मेक श्योर करो हु इज योर डायरेक्ट कंपेटिटर एंड व्हाई दे आर सो सुपर ऑसम, and then see and what's the problem, why customers are not buying their product, right? And then go to your direct competitive list and see why this thing is working, why this thing is not working, and who are their customers, why they are thriving, or what their customers are facing. You will get so many information when you're going to do the competitive analysis, even before writing a single line of code, even before
putting your 1 pixel on your drawing board. ठीक है. अब तीसरी चीज प्रोटोटाइपिंग बड़ा इंटरेस्टिंग सा है. इसके बारे में आप ये जाके समझ लें इसको. इस लाइक अपने आइडिया को करना, क्विकली टेस्ट करना सही है, और विदाउट एनी स्पेंडिंग टू मच मनी. ये बंदा है अपना अल्बर्टो सेवियो, ये भी गूगल का इंजीनियर था, इसने इस चीज को बिल्ड किया है. ये जो हमारा वो होता है ना असम्पशन, अभी भी असम्पशन है ये कि इफ वी बिल्ड इट दे विल यूज इट. ये नहीं होता भाई, ये नहीं, ये गलत थिंकिंग कि अगर मैं बिल्ड कर लूंगा तो लोग यूज करेंगे. तो ये यूएक्स पूरा जो है ना, यूएक्स आपको इन चीजों को आइडेंटिफाई, डिजाइन करके प्रोडक्ट की टेंजिबल सूरत में लेकर आने की कोशिश करता है आपके सामने. ठीक है, अगर आप यूएक्स के चैंप हैं और अगर आप यूएक्स का बंदा अपने साथ रखा हुआ या किसी एजेंसी से राब्ता करता है, राइट, तो आप यही हेल्प करती है प्रोडक्ट आइडिया से लेके प्रोडक्ट के प्रोटोटाइप तक, और इवन समटाइम पूरी प्रोडक्शन लेवल कोडिंग तक लेके जाती है. आपके साथ टेस्ट प्लान बनाती है. अगर कोई एजेंसी उसके अंदर टेस्ट प्लान नहीं हो, भाईजान वो एजेंसी झूठी है. ठीक है, वो यूएक्स नहीं जानती, वो सिर्फ यूआई जानती है. अगर कोई एजेंसी आपको ये बोले कि भाई साहब मैं ये कर दूंगा काम, या मैं ये कर दूंगी व्हाटएवर, राइट, और उनके टेस्ट प्लान, उनके प्लान के अंदर वो आपको यूएक्स का प्रोजेक्ट दे रही है, और कोई भी यूएक्स का बंदा कहे मैं मुझे गोरिल्ला यूजर टेस्टिंग भी नहीं आती, भाई इसको निकाल दो. सिंपल इज दैट. मैं थोड़ा सा सख्त हूं इस मामले में. कहता हूं भाई अगर आप कहते हो हाँ मुझे ये है तो पूरा करके दिखाओ यार. क्यों? क्योंकि भाई टेस्टिंग के बगैर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ठीक है, तो आपको टूल्स पे हुकअप नहीं होना है. टूल्स कोई भी यूज कर सकते हैं. दूसरी बात ये याद रखें आप, ठीक है, टूल एग्नोस्टिक बने. आज फिग्मा, एक जमाने में स्केच था, अब लोग फिग्मा के पीछे पड़े हैं. अब पता नहीं कोई निग्मा आ जाएगा आगे. हु केयर्स? टूल्स डजंट मैटर. बहुत सारे मेथड्स, कॉन्सेप्ट बने, ठीक है, उनको अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मॉडिफाई करके इंप्लीमेंट करें. लेकिन कुछ बातें जो बड़ी कोर होती हैं वो रहती हैं, वो जिसे यूजर रिसर्च कहते हैं. ठीक है, वो हर जगह रहेगी. अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको आपके बिजनेस की वैल्यू का नहीं पता होगा. आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपके बिजनेस में इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है. सही है. फिर आप 6 महीने बाद बोलोगे यार मैंने स्टार्टअप चलाया थी, आइडिया चलाया था, मेरी प्रोडक्ट पता नहीं क्यों नहीं चली. सो दैट्स इट माय फ्रेंड. आई होप आपने कुछ सीखा होगा. थैंक यू अगेन आरजेश और अली. और अब किसी के पास कोई क्वेश्चंस हो, कुछ हो, प्लीज बिस्मिल्लाह. Thank you so much, Mudassir, for an amazing session. We are looking for questions. I have not found any questions right now. अली मेरी आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. अब आ गई भाईजान, जबरदस्त. मुदस्सिर भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक. आप सुने भाईजान? चलो अली आप कैसे हो? मेरा नाम उजैर है और मैं को ऑर्गेनाइज करता हूँ वर्ड्स मीटअप्स इन लाहौर एज वेल. और उसके अलावा मैं जो है ना अली के साथ भी हूँ फिग्मा कम्युनिटी में भी. और हम लोग जो है ना एक और कम्युनिटी CMX उसको भी वो कर रहे हैं. उसमें हम लोग को होस्ट करते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं. Okay. तो मुदस्सिर भाई, I was actually late today. I'm sorry. I really apologize for that. मुझे अली ने बताया था आज इवेंट है, बस वो असल में एक लास्ट टाइम पे कॉल आ गई थी. So I was with my boss on the call and I got late for that. So do we have any questions? I see that we have some questions here on Facebook on Pakistan Tech Summit page. Umar is interested in UI UX job, but the most companies, Umar is saying that he is a fresh graduate. He is interested in UI UX, but most of the companies are interested in UI UX front end programming all in one. So I believe he needs your suggestions or something like that. देखो यार, जहाँ पे आप उमर, आप आई अज्यूम कि आप पाकिस्तान में, ठीक है, तो अब मैंने कहा ना कि जिस तरह यहाँ पे बैंकिंग इंडस्ट्री, पूरा फाइनेंशियल सेक्टर मैच्योर हो चुका है, ठीक है, हर चीज आपस में चलती है कोहेसिवली. बैक एंड पे, अब फ्रंट एंड पे सारी चीजें हो रही है, इतनी एक्सपीरियंस दे रहे. तो इसी तरह पाकिस्तान का हाल जॉब में भी है. डिजाइन एजेंसियां कम है. अवैस इमरान बड़ा जबरदस्त, ये मेरा फ्रेंड है, वो चलाते हैं अपना UXDP, यूजर एक्सपीरियंस
डिजाइनर्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो उसकी कम्युनिटी में देखें तो उसने मुझे एक दफा बताया था, मैंने कहा टोटल अगर पाकिस्तान में काउंट करूं मैं कितने प्रॉपर यूएक्स के बंदे होंगे, तो उसने तो क्या बोला था कि 50। कितने मिलियन आबादी है? 200 मिलियन की आबादी है, हम्म, उसमें 50 बंदे you- यूएक्स के हैं। कितने? 200 मिलियन की आबादी कितनी है? 22 करोड़। 22 ज्यादा है करोड़। भाई, राइट। 300 मिलियन तो अमेरिका की है। अब उसमें कितने डिजाइनर होंगे जिनको पूरा एज टू एज आता होगा? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ क्यों ये रीजन क्या है। ये अब ये मिच्योर हो रहे हैं, ठीक है। तो आप अभी हर फन मौला बनने की कोशिश करें। अब आप किसी एक चीज में एक्सपर्ट ना हो, ठीक है। यहाँ पे अमेरिका की मार्केट इतनी बड़ी हो गई है कि एक जो जो बंदा स्पेशलिस्ट होता है उसको जॉब मिल जाती है। जिसमें मेरे साथ है, मैं इंटरेक्शन डिजाइन में हूँ, मुझे प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी और डिजाइन करने आता है। हाउएवर आई डोंट नो द विजुअल डिजाइन, ठीक है, मुझे बिल्कुल नहीं आता। इतना आता है कि मैं देख लेता हूँ अच्छा चीज क्या है, गंदी चीज क्या है, इसका मुझे पता लग जाता है। बट अगर कोई मुझे बोले ना पूरी हायरार्किकल टाइपोग्राफी, मैं नहीं कर सकूंगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है, क्योंकि यहाँ की मार्केट के हिसाब से मैं ट्रेंड अच्छा, हो गया हूँ। अब आपको अपनी मार्केट के हिसाब से ट्रेंड होना है, दैट्स माय पॉइंट। he actually specifically wants to know why not user experience, yeah, something like that. I mean, मेरे ख्याल में वो पूछना चाह रहे हैं कि यूजर एक्सपीरियंस क्यों नहीं मैटर करता। नहीं, वो मैटर करता है भाई। वो आई आप थिंक देखिए, आई एज्यूम कि जो आप ये सवाल कर रहे हैं कि यार इनको मैटर क्यों नहीं करता, बिकॉज जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं वो भी अभी एजुकेटेड नहीं हुए, वो भी इतने एजुकेट नहीं हुए, ठीक है, कि यूएक्स के बारे में जाने। अभी अभी वो आप स्टार्ट, अभी पाकिस्तान जिस स्टेज पे वहां पे स्टार्ट हुई है ये चीज, ठीक है, और ये टाइम लगता है इसको मेच्योर होने में। इट्स गोना टेक टाइम। तो अंटिल देन आई वुड से कि भाई ये जो स्ट्रगल चल रही है, ये सारा ग्रुप चल रहे हैं यूएक्स डीपी, इस तरह के बहुत सारे ग्रुप में, invite the big companies, invite the big folks over there, you know, to learn, to earn, understand कि यूएक्स क्यों जरूरी है। ये ग्रास रूट के थ्रू ही होता है, आपको इंडिविजुअली एक एक करके लोगों की वो सही। माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। I know it's very, I gave you the very vague answer, but that's the reality, right? There's no magic wand cap as a, आबरा कडाबरा करें और सब चीजें ठीक हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल में इसमें जो है ना, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जी बिजनेस कम्युनिटीज या फिर जो बिजनेस मॉडल होता है वो भी बड़ा डिपेंड करता है। मतलब अब हो सकता है इस उमर का जो एक्सपीरियंस रहा हो वो स्मॉल बिजनेसेस या फिर ऐसे होम बेस्ड बिजनेस की तरफ रहा हो, जो कि फ्रीलांसर्स वगैरह जो आते हैं। तो अब उनका जो मॉडल होता है, वे ऑफ बिजनेस जो होता है उनका बहुत ही डिफरेंट होता है एज सच जो मेन बिजनेस, मतलब यानी कि जो कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में बिजनेस कर रही हैं। तो बिल्कुल उनके थिंकिंग में, उनके प्रोसेस में बहुत डिफरेंस होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। ऐसा ही सीन है, क्योंकि हर, अब ये भी डिपेंड करता है ना कि आप जिसके पास काम कर रहे हो, ही इज लाइक सेठ, राइट, ही डोंट वांट टू स्पेंड मनी, ठीक या है। उसको ये है कि भाई काम चल रहा है, चलाओ, ऑब्वियसली है, ठीक है। अब कुछ लोग होते चलाओ बड़े काम hypocrite जब तक, होते, बिल्कुल हाँ। हाँ, कुछ लोग होते वो बड़ा, यानी कि स्पेंड करते हैं मनी, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है गूगल की तरह, हाँ भाई कूल प्रोडक्ट तो बन गई लेकिन इट डजंट मेक सेंस। बिल्कुल। आई बिलीव दैट्स इट। हमारे पास बस यही कुछ क्वेश्चंस थे। जबरदस्त, और ठीक है। बस, सो डू यू हैव एनी एंडिंग नोट्स? आई मीन, यार सो एंडिंग इन नोट्स में ये है कि उमर जस्ट उमर इज ज्वाइन। हियर एज वेल। हाँ जी, बोले बिस्मिल्लाह। अच्छा, so in simple, I have to be jack of all to survive in Pakistan design industry. काइंड ऑफ, अभी इंडस्ट्री ऐसी चल रही है भाई, I या don't get बाजी। it. हाँ, आई नो भाई। वहां पे आप मुझे Yeah, ये हाँ बताएं, बिल्कुल। उमर, जैक जी ऑफ जी, ऑल इस बोले तरह बोले। भाई, या तो फिर अब डिजाइन एजेंसी कितनी है पाकिस्तान में जो ये काम कर रही है यूएक्स का?
ये अपनी कैलकुलेट, भाई आप अपने आप को उस एनवायरनमेंट के साथ चलाओ जिस एनवायरनमेंट में हो. If your target is going abroad, then that's a different story, right? This is again, you are your own product. तो करो अपने ऊपर प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी अप्लाई, अपने ऊपर रिसर्च करो, अपने ऊपर देखो. आप अपने, अगर if you are a product, so how many type of buyers out there? सही है भाई, आप समझ, अपने आप की प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाओ ना. Make yourself a product statement, make for yourself a product statement. Think of yourself as a product. Are you going to be able to sell yourself? If you know only XYZ skills, your skills equals to feature. अब इस तरह अपने आप को डिजाइन करो, how far you can go. Okay, so मेरी तरफ से मतलब यानी कि thank you so much Mudassir for your time and for your session.